किसी अपने को खोने का दर्द शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, लेकिन उस गम की घड़ी में एक और सवाल परिवार के सामने आ खड़ा होता है। उस व्यक्ति के बैंक अकाउंट, म्यूचुअल फंड और निवेशों का क्या होगा? क्या वो पैसा सिस्टम में फंसा रह जाएगा, या नॉमिनी, परिवार वाले या कानूनी वारिस उसे आसानी से क्लेम कर सकते हैं? अगर आपके परिवार में किसी के पास म्यूचुअल फंड का निवेश है या आपने खुद कभी इन्वेस्ट किया है, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि हम आज आसान भाषा में समझेंगे निवेशक की मृत्यु के बाद म्यूचुअल फंड किसे ट्रांसफर होता है, क्लेम करने की पूरी प्रक्रिया क्या है, किन दस्तावेजों की जरूरत होती है और टैक्स से जुड़ी किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह जानकारी न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए ये जानकारी जीवन भर काम आएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंशियली लिटरेसी चैनल पर, जहां हम जटिल फाइनेंशियल विषयों को बनाते हैं एकदम आसान। आज हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में डेथ के बाद क्लेम की पूरी प्रक्रिया की। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, मृत्यु के बाद म्यूचुअल फंड किसे मिलता है? इसका सीधा जवाब है, ये तीन लोगों में से किसी एक को ट्रांसफर हो सकता है। पहला जॉइंट होल्डर, दूसरा नॉमिनी, तीसरा कानूनी उत्तराधिकारी, लीगल एस। सबसे पहले बात करते हैं जॉइंट अकाउंट होल्डर की। अगर म्यूचुअल फंड में दो या दो से ज्यादा लोग जॉइंट होल्डर्स के रूप में जुड़े होते हैं, तो उन सभी का नाम निवेश में दर्ज होता है, जैसे कि पति पत्नी या पिता बेटा। अब मान लीजिए राजेश जी और उनकी पत्नी सीमा जी ने एक म्यूचुअल फंड में जॉइंटली निवेश किया था। अगर दुर्भाग्यवश राजेश जी की मृत्यु हो जाती है, तो निवेश पर पूरा हक उनकी पत्नी सीमा जी को मिल जाएगा, क्योंकि वो सेकंड होल्डर है। इस स्थिति में सीमा जी को फंड क्लेम करने के लिए कोर्ट जाने की जरूरत नहीं होती, बस उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स फंड हाउस को देने होते हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र, डेथ सर्टिफिकेट, ट्रांसमिशन रिक्वेस्ट फॉर्म, पहचान और एड्रेस प्रूफ, बैंक डिटेल्स, कैंसल चेक या पासबुक की कॉपी। जैसे ही ये डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाते हैं, फंड हाउस निवेश को अपडेट करके बाकी बचे जॉइंट होल्डर के नाम पर ट्रांसफर कर देता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ यूनिट्स इन केस ऑफ जॉइंट होल्डिंग, और यह आमतौर पर 7 से 10 कार्य दिवस में पूरी हो जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह प्रक्रिया सिर्फ तभी आसान होती है जब निवेश में एनीवन और सर्वाइवर का ऑप्शन चुना गया हो। इसका मतलब होता है कोई भी होल्डर क्लेम कर सकता है अगर दूसरा न रहे। अगर यह ऑप्शन नहीं चुना गया था, तो थोड़ी और जांच पड़ताल होती है। और हाँ, अगर आप जॉइंट होल्डर हैं तो भी नॉमिनी जोड़ना न भूलें, क्योंकि अगर सभी होल्डर्स की मृत्यु हो जाती है, तो वही नॉमिनी क्लेम करने के लिए सबसे पहले हकदार बनता है। तो अगर म्यूचुअल फंड जॉइंट अकाउंट में है, तो किसी एक होल्डर की मृत्यु के बाद बाकी होल्डर बिना ज्यादा कानूनी झंझट के क्लेम कर सकते हैं। बस जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और फंड हाउस से संपर्क करें। अब आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे केस, नॉमिनी को म्यूचुअल फंड ट्रांसफर होने की प्रक्रिया पर। अब बात करते हैं उस स्थिति की जब म्यूचुअल फंड में सिर्फ एक ही व्यक्ति ने निवेश किया हो, यानी सिंगल होल्डर, और उन्होंने अपने निवेश में किसी को नॉमिनी बनाया हो। मान लीजिए सुमित जी ने अपने नाम से म्यूचुअल फंड में निवेश किया था और उन्होंने अपनी बेटी रिया को नॉमिनी बनाया। अगर सुमित जी की असामयिक मृत्यु हो जाती है, तो उनकी बेटी रिया इस निवेश की कानूनी दावेदार बन जाती है। इस स्थिति में भी नॉमिनी को फंड क्लेम करने के लिए फंड हाउस से संपर्क करना होता है और कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र, डेथ सर्टिफिकेट, ट्रांसमिशन रिक्वेस्ट फॉर्म, नॉमिनी का KYC डॉक्यूमेंट, आधार, पैन आदि, बैंक डिटेल्स, कैंसल चेक या पासबुक की कॉपी। अगर सब डॉक्यूमेंट सही और पूरा है, तो नॉमिनी के नाम म्यूचुअल फंड यूनिट्स ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया आमतौर पर 7 से 10 कार्य दिवस में पूरी हो जाती है। नॉमिनी होना जरूरी है, लेकिन ध्यान रहे कि नॉमिनी हमेशा कानूनी वारिस नहीं होता। यानी अगर किसी और ने कानूनी रूप से दावे किए, तो मामला कोर्ट में भी जा सकता है। इसलिए निवेश के साथ एक स्पष्ट वसीयत, विल, होना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए अपने म्यूचुअल फंड में नॉमिनी जरूर जोड़ें और साथ ही एक वैध वसीयत भी बनवाएं, ताकि परिवार को भविष्य में किसी तरह की परेशानी न हो। तो अगर म्यूचुअल फंड में नॉमिनी दर्ज है, तो वो व्यक्ति एक आसान प्रक्रिया के जरिए उस निवेश को क्लेम कर सकता है, बिना किसी कानूनी झंझट के। बस डॉक्यूमेंट्स पूरे और सही होने चाहिए। अब बढ़ते हैं तीसरे और सबसे संवेदनशील लेकिन जरूरी हिस्से की तरफ, जब न म्यूचुअल फंड जॉइंट होल्डर होता है, न ही कोई नॉमिनी। ऐसी स्थिति में पैसा कैसे क्लेम किया जाता है, ये जानना हर निवेशक और उनके परिवार के लिए बेहद आवश्यक है। अब बात करते हैं उस स्थिति की जो सबसे ज्यादा जटिल होती है, जब ना तो म्यूचुअल फंड जॉइंट होल्डिंग में था और ना ही निवेशक ने किसी को नॉमिनी बनाया था। ऐसी स्थिति में निवेशक की मृत्यु के बाद उसका पैसा उसके कानूनी वारिसों, लीगल एज, को मिलता है।
लेकिन ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी और दस्तावेजी होती है। किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है? मृत्यु प्रमाण पत्र, डेथ सर्टिफिकेट, निवेशक की KYC डिटेल्स, सभी दावेदारों के आधार और पैन कार्ड, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, लीगल एयर सर्टिफिकेट या फिर वसीयत विल की कॉपी प्लस प्रोबेट फ्रॉम कोर्ट। अगर कोई वसीयत नहीं है तो दावेदारों को एक इंडेमनिटी बॉन्ड, इंडिविजुअल एफिडेविट्स और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC देना होता है बाकी कानूनी वारिसों से, जिससे ये साबित हो सके कि बाकी किसी को इस निवेश पर आपत्ति नहीं है। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ जब दावेदार फंड हाउस में अप्लाई करता है तो प्रक्रिया शुरू होती है। अगर सब कुछ सही पाया गया तो निवेश कानूनी वारिस के नाम ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन ये प्रक्रिया 15 से 30 दिन तक भी लग सकती है और किसी कानूनी विवाद की स्थिति में कोर्ट केस भी बन सकता है। महत्वपूर्ण सलाह, इसीलिए अगर आपने अभी तक म्यूचुअल फंड में नॉमिनी नहीं जोड़ा है तो आज ही जोड़ें और एक स्पष्ट वसीयत, रजिस्टर्ड विल जरूर बनवाएं, ताकि आपकी मेहनत की कमाई आपके जाने के बाद भी सही हाथों में पहुंचे बिना कानूनी लड़ाई के। अगर कोई नॉमिनी नहीं है तो कानूनी वारिस ही फंड के हकदार होते हैं, पर उन्हें सही डॉक्यूमेंट्स और कोर्ट अप्रूवल के साथ क्लेम करना होता है, जो समय और मेहनत दोनों मांगता है। म्यूचुअल फंड क्लेम पर टैक्स नियम क्या है? टैक्स रूल्स ऑन म्यूचुअल फंड क्लेम आफ्टर डेथ। अब मान लीजिए कि क्लेम प्रक्रिया पूरी हो गई और म्यूचुअल फंड की यूनिट्स या उसका रिडेम्पशन अमाउंट नॉमिनी या कानूनी वारिस को मिल गया, तो अगला सवाल है, क्या उस पैसे पर टैक्स देना पड़ेगा? क्लेम मिलने पर कोई टैक्स नहीं। सबसे पहले एक अच्छी खबर, मृत्यु के बाद नॉमिनी या कानूनी वारिस को जब म्यूचुअल फंड ट्रांसफर होता है तो उस समय कोई टैक्स नहीं लगता, क्योंकि यह इनहेरिटेंस, विरासत की तरह होता है जो भारत में टैक्स फ्री है, लेकिन बाद में बेचने पर कैपिटल गेन टैक्स लागू होगा। अब अगर नॉमिनी या कानूनी वारिस उन म्यूचुअल फंड यूनिट्स को बाद में बेचते हैं तो उस समय टैक्स देना पड़ सकता है, जिसे हम कहते हैं कैपिटल गेन्स टैक्स। यहाँ दो बातें ध्यान देने वाली है। होल्डिंग पीरियड की गिनती, मूल निवेशक ने कब यूनिट्स खरीदी थी उस तारीख से होल्डिंग पीरियड की गिनती होगी, नॉमिनी के ट्रांसफर की तारीख से नहीं। कैपिटल गेन की कैलकुलेशन, कैपिटल गेन की गणना भी मूल निवेशक की परचेज प्राइस के आधार पर ही होगी। टैक्स रेट क्या होंगे? इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, अगर यूनिट्स 1 साल से ज्यादा होल्ड की गई है, 10% LTCG टैक्स, 1 लाख रुपए तक टैक्स फ्री, 1 साल से कम 15% STCG टैक्स। डेट म्यूचुअल फंड्स, पूरी रकम मर्ज होती है आपकी इनकम में और उस पर आपके स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। अगर आपने म्यूचुअल फंड क्लेम किया है और अब वो आपकी प्रोफाइल में है तो रिडेम्पशन से पहले एक बार अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें, ताकि टैक्स प्लानिंग बेहतर हो और कोई गलती ना हो। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना म्यूचुअल फंड निवेशक की मृत्यु के बाद पैसा किसे और कैसे मिलता है, जॉइंट होल्डर, नॉमिनी और कानूनी वारिसों की भूमिका, क्लेम करने की प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज, और अंत में टैक्स से जुड़ी बेहद अहम जानकारियां। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि निवेश की जानकारी सिर्फ कमाई के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार की सुरक्षा के लिए भी होती है। और आप देख रहे हैं फाइनेंशियली लिटरेसी, जहां हम पैसा, निवेश और फाइनेंस की बातें करते हैं आसान भाषा में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के उद्देश्य से दी गई है। ये किसी भी प्रकार की निवेश सलाह, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। म्यूचुअल फंड या अन्य किसी वित्तीय साधन में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार, फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह अवश्य लें। वीडियो में दिए गए उदाहरण केवल समझाने के लिए हैं और किसी व्यक्ति विशेष पर आधारित नहीं है। चैनल या प्रस्तोता किसी भी लाभ या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। स्मार्ट सोचिए, समझदारी से निवेश कीजिए। जय हिंद।